बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक मुर्दा बादशाह का वाक़या। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो को ज़रूर सुनें, इससे आपको एक बेहतरीन नसीहत मिलेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक बादशाह की खोपड़ी का वाक़या। अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए ज़र्रे ज़र्रे में निशानियाँ रखी हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों को वो कुव्वत अता की जिससे वो दुनिया के सारे राज जान सकें। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को मुख्तलिफ मौजज़ात से नवाजा ताकि दुनिया उनको देखे और अल्लाह की कुदरत को पहचान सके। आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात मुबारक से एक बहुत बेहतरीन वाक़या पेश करेंगे जिससे हमारे लिए गहरी नसीहत मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। फिर क्या हुआ जब उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी की खोपड़ी जिंदा होकर क्या कहा, जानने के लिए वाक़या को पूरा जरूर सुने। इब्ने जूजी ने एक रिवायत में बयान किया है, एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे। एक मुर्दा खोपड़ी पर नजर पड़ी। खोपड़ी को रास्ते पर पड़ा देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगे, हज़रत आप अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ जाए और हम इसके वाक़यात जान सकें और हम नसीहत हासिल कर सकें। हमें पता चल सके कि ये किस ज़माने की है और ये कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी ज़िंदगी के बारे में जान सकें। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू मुझे सबसे पहले ये बता कि तू इस दुनिया की कौन सी शख्सियत है। उस खोपड़ी ने जवाब दिया, मैं इस दुनिया का बादशाह था। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये सवाल किया, तूने कितने अरसे तक इस दुनिया में जिंदा रहा। उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में जिंदा रहा। मुझसे 1000 औलादें हुई। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि तेरी हुकूमत कैसी थी। उसने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था। मैं बड़ा लालची था। मुझे दुनिया फतह करने का बहुत लालच था और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हजारों शहर फतह किए, हजारों जंगें जीती, हजारों बादशाह को कत्ल किया, मगर आखिरत मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने का कुछ न था। जो कि कुछ मैंने फतह किया इसी दुनिया में रह गया। मेरी 1000 वर्ष की जिंदगी मेरे कुछ काम ना आ सकी और मुझे ये पता चल गया कि जुहद तकवा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं, और ये भी कि अल्लाह ताला की तकदीर में राजी रहने में सबसे बड़ी इज्जत है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिश का फल देता है, चाहे वो जिस मकसद से की गई हो। मैंने दुनिया फतह करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अल्लाह मुझे कामयाब करता चला गया और मैं अपनी कामयाबी के लालच में अपना इस दुनिया में आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी ये सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गए। ये सच है कि दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। ये तो फानी दुनिया है। जो यहाँ आया है उसे एक दिन जरूर जाना है, मगर अफसोस हम सभी लोग इस दुनिया में हमारा आने का मकसद हम भूल जाते हैं। हम इस दुनिया में आकर इसी दुनिया के हो जाते हैं, जबकि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें मरना है और हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इसी तरह एक और वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रास्ते से जा रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम के साथ एक अहमक भी आकर आपके सफ़र में शामिल हो गया। आप दोनों अभी कुछ दूर ही गए थे कि रास्ता जंगल के रास्ते से गुजरने लगा कि अचानक रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। आप दोनों उस गड्ढे के करीब से गुजरे। उस अहमक ने जैसे ही गड्ढे में झांक कर देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा दिखा।
اور کہنے لگا یہ کس کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ میں نہیں جانتا۔ اس احمق نے کہا اے اللہ کے نبی وہ کون سی اسم اعظم ہے جسے آپ پڑھ کر مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں؟ مجھے بھی وہ سکھا دیجیے تاکہ میں وہ پڑھ کر اس مردے کو زندہ کر سکوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چپ رہے اے احمق، تو اس اسم اعظم کو نہیں پڑھ سکتا۔ پھر وہ بیوقوف شخص کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت آپ خود ہی پڑھ لیجئے اور مردے میں روح پھونک دیجئے۔ اس کے بعد وہ بیوقوف شخص پھر سے اپنی بات پر ضد کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور دل میں سوچا یا اللہ اس احمق کے اس طرح سے ضد کرنے کا کیا راز چھپا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے آپ پر وحی نازل کر دی، اور اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ حماقت کو حماقت کی ہی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی بدنصیبی کا ہی گھر ڈھونڈتی ہے۔ اتنے میں اس بے وقوف نے ان ہڈیوں میں اسم اعظم پڑھ کر پھونکنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا اے اللہ کے نبی اب آپ اپنا معجزہ دکھانے میں بخل کرنے لگے ہیں، یا شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلے جیسی تاثیر نہیں رہی۔ یہ بات آپ علیہ السلام کو ناگوار گزری اور آپ نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا۔ جیسے آپ نے ایسا کیا ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک بہت بڑے بھیانک شیر میں بدل گئی۔ اس شیر نے ایک دم سے اس احمق پر حملہ کیا اور اس کو پل بھر میں چیر پھاڑ کر پاس کر دیا، یہاں تک کہ اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے جنگل کے درندے تو نے اتنی تیزی سے اس شخص کو کیوں مار دیا؟ شیر کہنے لگا اے اللہ کے نبی اس لیے کیونکہ اس بے وقوف نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ سے بد کلامی پر اتر گیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کے ٹکڑے کر دیے، تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ شیر کہنے لگا حضرت میرا اب اس دنیا سے رزق ختم ہو گیا ہے، اگر اس دنیا میں ابھی تک میرا دانا پانی ہوتا تو میں مردوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد پھر سے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر اسی گڑھے میں گر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس معجزے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتا تھا۔ جو جس حال میں ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا ہے، میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط وہ سب جانتا ہے۔ دوستو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو شباب دارین کی نیت سے زیادہ اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔